मेरे नाना जान के आशिकों, ऐ मेरे नाना जान के दीवानों, समझना चाहते हो कि हुसैन ने नमाज की हालत में गर्दन क्यों कटवाई, हुसैन ने नमाज की हालत में क्यों अपनी जान दी? तो सुनो, कुरान मतन है, हुसैन उसकी तफसीर है। कुरान मतन है, हुसैन उसकी तशरीह है। कुरान मतन है, हुसैन उसकी तौसीह है। आयत करीमा इस्ताइनु बिस्सब्र, सब्र से शुरू होती है, वह सलात, और सलात पे खत्म हो जाती है। उसी का अमली नमूना हुसैन करबला में सब्र से शुरू होते हैं, नमाज पे खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद निजामी, मुसलमाना ने दौलतपुर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सरजमीन दौलतपुर नूर में नहाई है, सरजमीन दौलतपुर, सरजमीन दौलतपुर शेर का हाथों नूर में नहाई है। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। क्या बात है। कल यहाँ अंधेरा था कि नहीं? कल यहाँ अंधेरा था, आज क्यों उजाला है? रोशनी मदीने से तो जरूर आई। सरजमीन दौलतपुर नूर में नहाई है, रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। कल यहाँ अंधेरा था, आज क्यों उजाला है? रोशनी मदीने से तो जरूर आई है। और दीजिए इन्हें आका दोनों लाल का सदका, जिसने आपकी महफिल शान से सजाई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं अपने समस्तीपुर की एक अजीम तरीन शख्सियत, उभरता हुआ एक इनकलाब आफरी आलिम दीन, मुफक्किर इस्लाम, अफजलुल नुक़बा, अफजलुल उदबा, जिनके थ्रेसर में अशआर बिल्कुल भूसे की शक्ल में है, मत पूछिए, कितनों पढ़ते रहे कम होने का नाम नहीं लेगा। आपकी दुआएं, हजरत मौलाना अफजल हुसैन साहब माशाअल्लाह, आपकी नवाजिशें हैं। इनकी बहुत मेहनतें हैं, बहुत काविशें हैं सुन्नियत की खिदमात में। दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और मजीद इनका जज्बा जवान फरमाए। हुसैन ने अपनी गर्दन, हुसैन ने अपनी गर्दन नमाज में देकर आयत कुरानी की आमली तफसीर बन गए। रसूल पाक के वो नूर आइन जिंदाबाद, रसूल पाक के वो नूर आइन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के यजीदों की हार क्या होगी? कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के यजीदों की हार क्या होगी? कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। दौलतपुर के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। मैं तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, क्या बात है। कल मैं तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। हाय हाय हाय, हक है। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, क्या बात। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत ऐ हुसैन। हाँ हाँ हाँ, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन। बेशक बेशक। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज। बेशक। आगे वाली आयत का अगला हिस्सा और हमें हैरत में डाल दे रहा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक ने मदद मांगने का हुक्म ईमान वालों को सब्र से भी दिया और नमाज से भी। क्या ईमान वालों, तुम मदद मांगो सब्र से भी और नमाज से भी। तो मदद मांगने का हुक्म अल्लाह पाक दोनों से दे रहा है, सब्र से भी मदद मांगो, नमाज से भी मदद मांगो। लेकिन जब साथ रहने की बात आती है तो अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ये तो कुरान ने कह दिया।
अब अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है या क्या? कुरान चुप है इस मैटर पे, कुरान चुप है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, ये तो कुरान ने कह दिया। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है या क्या? कुरान खामोश है, कुरान चुप है इस मैटर पे। आखिर ऐसा क्यों? हमने कुरान से पूछा है, कुरान ऐसा क्यों? मदद मंगवा रहा है अल्लाह ईमान वालों को सब्र से और नमाज से, दोनों से। लेकिन जब साथ रहने की बात आती है तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, नमाज का इसमें जिक्र नहीं। ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो, आप अगर आपकी तवज्जो शामिल नहीं तो कम वक्त में कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। तवज्जो देना मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चों। अब अगर अल्लाह ने यहाँ पर यह कह दिया होता इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो हम बड़े लफड़े में आ जाते। अगर अल्लाह ने यहाँ पर यह कह दिया होता इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो हम बड़े लफड़े में आ जाते, हम बड़े झगड़े में आ जाते, हम बड़े परेशानी में आ जाते, हम ये लफड़े में आ जाते, ये झगड़े में आ जाते। इलाहुल आलमीन, जब तू नमाज पढ़ने वालों के साथ है, इलाहुल आलमीन, जब तू नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो अब हम ये कैसे पता लगावे कि करबला में खुदा किसके साथ है? अल्लाह, अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो हम बड़े लफड़े में आ जाते, हम ये लफड़े में आ जाते, हम ये चक्कर में आ जाते, हम ये परेशानी में आ जाते कि इलाहुल आलमीन, जब तू नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो अब हम ये कैसे पता लगावे कि करबला में खुदा किसके साथ है? इसलिए कि करबला में हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे हैं, यजीदी भी नमाज पढ़ रहे हैं। करबला में हुसैनी भी नमाज में है, यजीदी भी नमाज में है। तो करबला में नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है, रुकू इधर भी है, रुकू उधर भी है, सजदा इधर भी है, सजदा उधर भी है। करबला में तस्बीह इधर भी है, तस्बीह उधर भी है, दरूद इधर भी है, दरूद उधर भी है। इधर फातिमा के लाल भी नमाज पढ़ रहे हैं, उधर यजीदी दलाल भी नमाज पढ़ रहे हैं, इधर अली के लाडले भी नमाज पढ़ रहे हैं, उधर यजीदी भेड़िए भी नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान इधर भी है, कुरान उधर भी है, आसान इधर भी है, आसान उधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है, और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। तो पता नहीं कि करबला के मैदान में अल्लाह किस नमाजी के साथ है? यजीदी नमाजी के साथ है कि हुसैनी नमाजी के साथ? ये बड़ा लफड़ा हो जाता, ये बड़ा झगड़ा हो जाता, ये बड़ा चक्कर हो जाता कि जब अल्लाह नमाजियों के साथ है तो करबला में दोनों हैं नमाजी, अल्लाह किस नमाजी के साथ है? ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। मगर अल्लाह का करम देखो, अपना शानदार धर्म देखो, अल्लाह पाक ने फैसला फरमा दिया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ऐ दौलतपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर आपको मालूम करना है कि करबला में जब नमाजी दोनों है, नमाज दोनों तरफ है, हुसैनी खीमे में भी नमाज है, यजीदी ग्रुप में भी नमाज है, नमाज दोनों तरफ है, अल्लाह किस नमाजी के साथ है? आपको ये पता करना है तो मेरे दौलतपुर के मुसलमानों, आप करबला में तलाश करना कि सब्र किसके साथ है, सब्र किसके साथ है। जब हम करबला के मैदान का जायजा लेते हैं तो तारीख बताती है कि इमाम अली मकाम के पास कोई लश्कर नहीं, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के पास कोई लश्कर नहीं, अपने खानदान के साथ है, अपने बीवी बच्चों के साथ है। उधर हम यजीदी ग्रुप का जायजा लेते हैं तो 22,000 के करीब लश्कर है, लश्कर जर्रा, खाता पीता यजीद। इधर इमाम अली मकाम के खीमे में 3 दिन से दाना बंद है, खाना बंद है, पानी बंद है। तो करबला के मैदान का जब हम जायजा लेते हैं तो तारीख हमें बताती है कि करबला में
यजीदी बेशरम होके खा रहे हैं, पी रहे हैं, हुसैनी सब्र कर रहे हैं, उनके बच्चे सब्र कर रहे हैं, उनके मुआविनीन सब्र कर रहे हैं, उनके दीवाने सब्र कर रहे हैं। तो करबला की तारीख बताती है कि करबला में सब्र हुसैन के साथ है, और करबला में जब सब्र हुसैन के साथ है तो गोया कुरान का कहना है खुदा हुसैन के साथ, और जब करबला में खुदा हुसैन के साथ तो इंडिया में हम सब बंदा हुसैन के साथ। क्या बात है, जिंदाबाद। करबला में जब खुदा हुसैन के साथ तो खुदा का सब बंदा हुसैन के साथ। बेशक बेशक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे मौलाना अफजल साहब ये अशार बराबर पढ़ा करते हैं, मैं भी सवाब की नियत से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। करबला में लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है वो, हैदर की जुल्फ़कार समझदार बहुत है, हैदर की जुल्फ़कार समझदार बहुत है। अच्छा, हमारे और आपके आका सैयदना इमाम हुसैन ने करबला में नमाज की हालत में अपनी जान खुदा के हवाले कर दी। करबला में नमाज के आलम में आप शहीद हुए। आलम ख्याल में हमने सवाल किया, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन, आखिर मामला क्या है? आपने करबला में नमाज की हालत में अपनी जान दी, आपने करबला के मैदान में सजदे की हालत में शहादत का जाम दिया, आपने करबला में नमाज की हालत में जान दी। आखिर ऐसा क्यों? किसी और दूसरी पोजीशन में भी तो आप शहादत पी सकते थे, शहादत का जाम पी सकते थे। किसी और दूसरी पोजीशन में भी, दूसरी हालत में भी तो आप शहीद हो सकते थे। ये क्या कि करबला में आप नमाज की हालत में, सजदे की हालत में खुदा की बारगाह में जान पेश कर रहे हैं। आखिर इसमें वजह क्या है, हिकमत क्या है, नुक्ता क्या है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहाँ मैं जरा तफसील में भी चलूंगा, मैं उन मसाइब को भी देखूंगा, मैं उन आलाम को भी देखूंगा, और हुसैन का सब्र जमील भी देखा जाएगा, और बादल से टकराने वाली हिम्मत और हौसले को भी देखा जाएगा। मगर आए मेरे इमाम वाली मकाम, आप कई करबला के मैदान में आपने जब जुल्फ़कार हैदरी हाथ में लेकर और रंग में आप निकले तब तो नहीं शहीद हुए। ऐ मेरे आका हुसैन, जिस वक्त आप यजीदियों पे हमला कर रहे थे तब तो नहीं शहीद हुए। ऐ मेरे आका हुसैन, जिस वक्त आप यजीदियों को तहे देख कर रहे थे तब तो नहीं शहीद हुए। ऐ मेरे आका हुसैन, जिस वक्त आप यजीदियों को फिन्नार कर रहे थे तब तो नहीं शहीद हुए। ऐ मेरे आका हुसैन, जिस वक्त आप यजीदियों को जहन्नम रसीद कर रहे थे तब तो नहीं शहीद हुए। ऐ मेरे आका हुसैन, जब आप यजीदियों के नरके में तलवार लेके थे तब तो नहीं शहीद हुए। मेरे आका हुसैन, ये क्या आपने सजदे की हालत में, नमाज की हालत में आप शहीद हुए। आखिर ऐसा क्यों? मेरे इमाम वाली मकाम ने वहीं से रहनुमाई फरमाई करबला के मैदान से। ऐ मेरे नाना जान के दीवानों, ऐ मेरे नाना जान के गुलामों, समझना चाहते हो कि हुसैन ने सजदे की हालत में अपनी जान क्यों दी? हुसैन ने नमाज की हालत में अपनी गर्दन खुदा के हवाले क्यों कर दी? अपनी गर्दन क्यों कटवा दी? सुनो मेरे नाना जान के दीवानों, सुनो मेरे नाना जान के गुलामों, सुनो। मेरे इमाम वाली मकाम वहीं से फरमाते हैं कि सुनो सुनो, कुरान मतन है, हुसैन उसकी तफसीर है। कुरान मतन है, हुसैन उसकी तशरीह है। कुरान मतन है, हुसैन उसकी तौसीह है। कुरान में आयत करीमा इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, आयत करीमा सब्र से शुरू होती है, सलात